हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ सिमिलैरिटी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग 1.2 पूरा कंप्लीट करेंगे और 1.2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम सेट में वो भी कवर करेंगे। ना प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम सिखाए थे, उनका आपने ऑब्वियसली रिवीजन किया होगा। हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे एक्सरसाइज में वो कवर कर लिए। प्रॉब्लम सेट में एक दो क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर करते हैं, फिर हम लोग बीपीटी से ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के एंड तक आपको 1.2 पूरा कवर करके मिल जाएगा और एट द सेम टाइम 1.2 के साथ साथ आपको प्रॉब्लम सेट में जो भी 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैंने बोर्ड पे बना के रखा है। उसमें ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये 5, ये 4 और ये 6 दिया हुआ है। ax अपॉन xy का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो। अगर हम लोग फर्स्ट ए बी वाई ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी वाई, इन ट्राइंगल ए बी वाई दिख रहा है, ए बी वाई। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इतना सा यहाँ पे ड्रॉ कर लो बेटा, ऐसा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये ए, ये बी और ये वाई और ये एक्स। ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर है। तो बताओ इन ट्राइंगल ए बी वाई बी एक्स बाइसेक्स एंगल ए बी वाई। रीजन गिवन, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोलो ए बी अपॉन बी वाई will be equal to ax upon xy, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे बेटा इसका एक और ट्राइंगल, इसका रेप्लिका भी दूसरा वाला भी है। दूसरे की बात करें, इन ट्राइंगल ए सी वाई, इन ट्राइंगल ए सी वाई, बराबर है। ए सी वाई कैसे दिखेगा आपको, इस तरीके से है ए सी वाई, है ना। तो ये वाला ए सी वाई है, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ए सी और वाई, बराबर है, और इसका नाम क्या दिया है, एक्स दिया है। तो बताओ सी एक्स बाइसेक्स एंगल ए सी वाई। रीजन गिवन, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोलो व्हाट अपॉन व्हाट, ए सी अपॉन सी वाई, ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए वाई, सॉरी ax अपॉन एक्स वाई, बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अगर आप 1 और 2 को देखते हो तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 ए बी अपॉन बी वाई किसको इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन सी वाई को, विच विल बी इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। इस तरीके से ए एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये तीनों रेशियो बेटा इक्वल है, तो 9th स्टैंडर्ड में आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। किन्हीं भी दो रेशियो को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूँ, ए बी अपॉन ए सी अपॉन बी वाई अपॉन सी वाई। सर आपको क्या सपना आया था क्या फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है? क्यों पता है? क्योंकि मुझे बीसी का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है? बीसी का वैल्यू दिया है। और बीसी बेटा बी वाई प्लस सी वाई को मिला के होता है। देखो बी वाई प्लस सी वाई, बी वाई प्लस सी वाई की जगह पे क्या लिखूंगा, दिमाग लगाओ। बी वाई प्लस सी वाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी सी क्यू बी डैश वाई डैश सी, दे आर व्हाट पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स ना। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अभी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी का वैल्यू दिया है 5, बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 6 दिया है, सॉरी ए सी है ना यहाँ पे, ए सी का वैल्यू कितना दिया है 4 अपॉन बी सी का वैल्यू कितना दिया है 6 इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। सो ये 9/6 हुआ, सो 3 और 2, सो ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/2 डिवाइड करके, तो आंसर आ जाएगा इसका 3/2। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको रीजन क्या लिखना पड़ेगा बताओ, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। ये सब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है, बराबर है। तो यहाँ पे बेटा 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट में ये ट्राइंगल लिया, सेकंड पॉइंट में ये ट्राइंगल लिया, थर्ड पॉइंट में दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, अभी आ जाते हैं
इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर का तो यहाँ पे फिलहाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है बट वो हम लोग बाद में करेंगे बिकॉज वो क्या है, एक्टिविटी टाइप है। चलो अभी वापस 1.2 में आ जाओ। 1.2 ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है। रीड द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ए बी सी। आगे रीड करो। बीडी, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। ये देखो इस तरीके से, ये दोनों इक्वल है। आगे रीड करो। रे सीई, सी और ई इस तरीके से होगा। सीई बाइसेक्ट विच एंगल, एंगल एसी, एसीबी। चलो रेडी। आगे क्या बोला है, सेगमेंट ए बी एंड ए सी आर इक्वल। गिवन में लिखता हूं पहले मैं, गिवन में बोलो बीडी और ये सी, बोलो बीडी बाइसेक्ट्स विच एंगल, एंगल एबीसी, एंड सीई बाइसेक्ट्स विच एंगल, एंगल एसीबी। बराबर है। और एबी और एसी क्या है बच्चों, इक्वल है। ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है ना ऑलरेडी। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एकदम सिंपल है। टू प्रूव ईडी इज पैरेलल टू BC, ED will be parallel to BC. So this question is a combination of BPD plus angle bisector. तो ED ये वाला रहेगा, ठीक है ना। ना अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग अपना ही ट्रिक अप्लाई करेंगे बेटा। सोल्यूशन में पहला पॉइंट, पहले ये ट्राइंगल ले लो ABC, इन ट्राइंगल ABC आराम से। अगर मैं BD को बाइसेक्टर लेता हूँ, सिर्फ BD को कंसीडर करो, सिर्फ एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। हाँ BD को बेटा कंसीडर करो, BD, ठीक है ना। ये BD हो गया, ये और ये एंगल इक्वल है, बराबर है। तो क्या लिखूंगा बताओ सोल्यूशन में, BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, रीजन गिवन है ना, बराबर है। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बोलो व्हाट अपॉन व्हाट, AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू AD अपॉन, बोलो शर्मा मत, AD अपॉन BC। इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। आगे बताओ सेकेंड पॉइंट बताओ। इन ट्राइंगल, वापस से ABC, इन ट्राइंगल ABC, अभी ये उल्टा देखो इस तरीके से, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, इस तरीके से, ये और ये इक्वल, यहाँ पे D सॉरी E आएगा। तो बताओ क्या लिखना चाहिए, CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB, रीजन गिवन है ना। तो बताओ व्हाट अपॉन व्हाट, बोलो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बोलो AC अपॉन BC विल बी इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। क्या मैं AC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, दिमाग लगाओ सर। AC की जगह पे आप AB लिख सकते हो, तो AC की जगह पे मैंने AB लिख दिया, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। इसको नंबर 2 दे दो, गिवन AB किसको इक्वल है, AC को इक्वल है ना। सो मुझे एक बात बताओ, 1 और 2 में आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है, AB अपॉन BC यहाँ पे भी है और AB अपॉन BC यहाँ पे भी है। तो अभी इसका यूज करेंगे, पहले इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ता हूँ, पहले फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट, सो अगर मैं 1 और 2 को यहाँ पे यूज करता हूँ तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम डैश एंड डैश 1 एंड 2, 1 एंड 2 को यूज किया। तो अब ये बताओ दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये देख लो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में क्या है, सेम। तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो बोलो क्या लिखेंगे, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू, देखो जरा, AD अपॉन BC हो जाएगा है ना, AD अपॉन BC। तो अगर मैं इसको डायग्राम में देखूं तो बेटा डायग्राम में कैसा आएगा बताओ, A B ये C और यहाँ पे E और यहाँ पे D। अभी मुझे बताओ BPD का कन्वर्ट्स क्या था, अगर ये रेशियो को इक्वल है
तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल. सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ क्या बेटा, बीपीटी, डीई किसको पैरेलल हो जाएगा बेटा, बीसी को. हो गया. डीई विल बी पैरेलल टू बीसी, डीई विल बी पैरेलल टू बीसी. हो गया, इजी था. सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. अभी इस एक्सरसाइज में लाइन से स्टार्ट करते हैं. 1.2 में देखोगे ध्यान से बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. लाइन से जाते हैं अभी. रेडी, चलो देखते हैं. सबसे पहले डायग्राम बना लिया मैंने. यहाँ पे P है, यहाँ पे N है, यहाँ पे R है, यहाँ पे M है और यहाँ पे Q है. बराबर है. तो उन्होंने बेटा गिवन में देखो क्या दिया है, PM का वैल्यू कितना दिया है, PM का वैल्यू दिया है 15, PQ का वैल्यू कितना दिया है 25. थोड़ा सा लेंथी सा हो जाएगा. PR का वैल्यू कितना दिया है 20 और NR का वैल्यू कितना दिया है 8 है. स्टेट वेदर टू फाइंड कि ये लाइन NM जो है वो पैरेलल है कि नहीं है. तो उसके लिए बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा, लेकिन उसके लिए हमको इन सबका रेशियो चाहिए. ठीक है ना. तो क्या PN पता है, नहीं पता है. PN की जगह पे PR पता है और NR पता है. तो अगर PR और NR पता है तो मैं PN पता कर सकता हूँ. तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, PR will be equal to what plus what. चलो बताओ. PR will be equal to PN plus NR. So PN plus NR. रीजन P dash N dash R. इस तरीके से है ना. तो बताओ PR का वैल्यू पता है 20, बराबर है. PN का वैल्यू पता नहीं है, NR का वैल्यू 8 है. So what will be PN? It will be 12. PN का वैल्यू मिल गया 12. ठीक है. उसी तरीके से दूसरा वाला पॉइंट देखो, PQ will be equal to sum of what plus what. PQ is equals to PM plus MQ. रीजन P dash M dash Q है ना. तो PQ का वैल्यू कितना है 25 है, PM का वैल्यू दिया 15 प्लस MQ का वैल्यू माहिती नहीं. MQ का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा. अभी आप सॉल्व कर सकते हो. अभी बताओ इसका और इसका रेशियो लो, PN अपॉन NR. व्हाट इज PN अपॉन NR बच्चों. PN का वैल्यू दिया है 12 और NR का वैल्यू दिया है 8. तो 12/8 कितना होता है, 4 का टेबल, 4 3 जा 4 2 जा. इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे. अभी दूसरा रेशियो निकालो, PM अपॉन MQ. PM अपॉन MQ. व्हाट इज PM. PM बेटा 15 है और MQ कितना है 10. 5 3 जा 5 2 जा. दोनों सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं, सर सेम आ रहे हैं. सो फ्रॉम डैश एंड डैश, फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों रेशियो क्या हो गए, PN अपॉन NR विल बी इक्वल टू PM अपॉन MQ. देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यहाँ पे भी सेम ही लिखा था, कन्वर्स ऑफ BPT, रेशियो इक्वल है तो लाइंस विल बी पैरेलल. तो NM विल बी पैरेलल टू QR. NM विल बी पैरेलल टू QR या फिर RQ. समझा, इजी था. पहले ये 2 स्टेप्स जरूरी थे, क्यों, क्योंकि उसके बिना हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हो चुका था हमारा. अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दोनों में एंगल 60-60 दिया है और ये कौन सा एंगल है सर, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल. वेरी नाइस. लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बनाता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम कुछ इस टाइप से दिया हुआ है. यहाँ पे दिया है ABC, ये एंगल दिया है 60 डिग्रीज. यहाँ पे PQ दिया है और ये एंगल भी दिया है 60 डिग्रीज. आगे देखो क्या दिया है, प्रूव दैट, टू प्रूव AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC. ठीक है. तो टेक्स्ट बुक में से ये क्वेश्चन अपन ने लिख लिया है. अभी इसको सॉल्व करना है बेटा. कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है. सबसे पहले मुझे ये बताओ, एंगल APQ
इज इक्वल टू एंगल ABC। बोलो क्यों? ईच 60, रीजन गिवन, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिखोगे बट दे आर विच एंगल्स बच्चों? सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। सो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से PQ विल बी पैरेलल टू BC। और अगर PQ पैरेलल हो गया तो अपन के पास काम हो गया बेटा, अपना सम हो गया। इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to BC from dash 1, from 1, therefore by BPT, basic proportionality theorem, BPT, AP upon PB will be equal to AQ upon QC। हो गया, ठीक है ना, by basic proportionality theorem। Is it clear? तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। लास्ट लेक्चर में हम लोग एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग सबके कंबाइंड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ठीक है, इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो और भी इजी है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस वाला कांसेप्ट है। ये देखो एक ट्रेपेजियम है और इसमें सब लाइंस एक दूसरे को पैरेलल पहले से बोला हुआ है। ये AB है, ये PQ है और ये BC है, करेक्ट। उन्होंने क्या बोला है, AB का वैल्यू 15 है, 15, PD का वैल्यू 12 है, QC का वैल्यू 14 है और BQ का वैल्यू पूछा हुआ है। और गिवन में क्या दिया है बेटा, गिवन में AB is parallel to PQ is parallel to DC, बराबर है। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे बताओ, बोलो सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, AB is parallel to PQ is parallel to DC, reason given, therefore by property of three parallel lines, what is the property of three parallel lines? AP upon PD, AP upon PD will be equal to BQ upon QC, बराबर है। आप बताओ AP का वैल्यू कितना है, 15 अपॉन 15 के बाद इसका कितना है 12 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BQ, वी नीड टू कैलकुलेट अपॉन QC कितना बेटा 14 है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BQ, 12 into BQ, 12 into BQ will be equal to 15 into 14, so BQ will be equal to 15 into 14 divided by 12। चलो 3 का टेबल, 3 4 जा 3 5 जा, बराबर है। 2 2 जा 2 7 जा, बराबर है। 7 5 जा 35, 35 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है 35 को 2 से डिवाइड करो, सो 17.5, 17.5 क्या बच्चों यूनिट्स, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो आंसर, 1.2 का फिफ्थ का आंसर, 1.2 का फिफ्थ का आंसर 17.5 बराबर है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 ऑलरेडी मैंने सिखाया था, 7th वाला भी इसके जैसा ही है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो, ये AB, यहाँ पे CD और यहाँ पे EF, करेक्ट। ये 8 है, ये 4 है, ये 12 है और ये X है, बराबर। उन्होंने बोला है गिवन में AB जो है इट इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये गिवन है। टू फाइंड
x एंड ए। अगर x मिल गया तो दोनों को ऐड करेंगे तो ए ही मिल ही जाएगा बेटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बहुत इजी है। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। पॉइंट नंबर 1 विल रिमेन द सेम। ए बी किसको पैरेलल है? डी सी पैरेलल टू ई एफ, रीजन गिवन। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, बोलो बच्चों, थ्री पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी बताओ। बी डी अपॉन डी एफ will be equal to AC upon CE, बराबर है। What is BD? 8 divided by 4 equal to 12 divided by x, बराबर है। चलो 4 1 जा 4 2 जा, तो बताओ 2x equal to 12, तो x will be equal to कितना बच्चों? 6 आया कि नहीं आया? x का वैल्यू पता चल गया, अभी किसका वैल्यू निकालना है? AE का। तो AE किसका किसका सम है बच्चों? AE जो है वो AC प्लस CE है, AC प्लस CE, करेक्ट, AC प्लस CE, रीजन A डैश C डैश E। तो AE का आंसर तो मुझे पता नहीं, बट AC का आंसर मुझे पता है कितना? 12, 12 प्लस CE का आंसर है x, देख लो CE x है, बट x का वैल्यू अभी पता है कितना? 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा? 18 क्या यूनिट्स। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 1 से लगा के 7 तक सब हो चुका है हमारा। 8th वाला मैंने पहले सिखा चुका हूँ, 9th वाला भी हो चुका है और 11th वाला आज के लेक्चर में हो गया। तो अभी बच्चा कौन सा है? सिर्फ 10th वाला बच्चा है, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं 10th वाला भी खत्म करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, so क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 सेज ये डायग्राम दिया हुआ है हमको, और ये जो डेटा मैंने लिखा है वो एक्चुअल में आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इसी तरीके से मैंने भी लिख दिया, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है? सिर्फ सबके रीजंस पता करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम लोग 10th में थे तभी भी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट है इजी, ठीक है। तो सुनो, आपको ट्राइंगल दिया है, DEF दिया है और PQR दिया है, बराबर है। उन्होंने क्या बोला है कि PQ जो है, ये वाला PQ, ये किसको पैरेलल है? DE को। तो बेटा पैरेलल है तो मैं BPT अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यही ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, XDE। कौन किसको पैरेलल है? PQ इज पैरेलल टू DE। रीजन क्या है? गिवन। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें BPT अप्लाई करो। XP अपॉन व्हाट? DP। मैं कलर चॉक यूज कर रहा हूँ। XP अपॉन DP आएगा इधर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू डैश अपॉन QE, XQ अपॉन QE। हो गया, इजी था। अभी दूसरा स्टेटमेंट लो, XEF। XEF कौन किसको पैरेलल दिया हुआ क्वेश्चन में? ये वाला जो साइड है वो इसको पैरेलल है, तो वापस से BPT अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बेटा गिवन आ जाएगा, बस में वापस से BPT अप्लाई करो। XQ अपॉन QE, QE इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF। ऐसा भी लिखा तो चलेगा। अभी 1 और 2 को देखो, दोनों का जो राइट हैंड साइड है देख लो, डिक्टो मैच कर रहा है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो बताओ XP अपॉन DP, XP अपॉन DP इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF, बराबर है। अभी ध्यान से देखो ये वाला डायग्राम देखो, XP अपॉन DP इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF। तो बेटा ये रेशियो इसको, ये रेशियो भी इक्वल है, तो ये वाला साइड इसको क्या होना चाहिए? पैरेलल। बट कन्वर्स आएगा कि BPT आएगा? कन्वर्स ऑफ BPT। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT PR, ये वाला साइड विल बी पैरेलल टू DF। हो गया बेटा, PR विल बी पैरेलल टू DF आएगा ये, सॉरी DF ही दिया ना टेक्स्ट बुक में भी, यस DF, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ डैश BPT। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अभी आपका पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज वाला पार्ट था, टोटल 11 क्वेश्चंस थे, मैंने 11 के 11 क्वेश्चंस खत्म कर दिए। तो आपका बच्चों एक्सरसाइज 1.1 1.2 खत्म हो चुका है। प्रॉब्लम सेट की बात करें
तो प्रॉब्लम सेट में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है। 5 के बाद हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर दिया है, 10 भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आज के लेक्चर को फिर वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो 7 और 9 दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम सेट का 7। ठीक है, प्रॉब्लम सेट का 7th क्वेश्चन देखिए, डायग्राम दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बीपीडी अप्लाई करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो ABC लिखेंगे, यहाँ पे ABC और यहाँ पे DE, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे X, यहाँ पे 6.4 माइनस एक्स। थोड़ा सा नंबर डराने वाला जैसा है बट है, बाकी सब इजी। गिवन देखो DE इज पैरेलल टू AB। बीपीडी अप्लाई करने के लिए लाइंस का क्या होना जरूरी है? पैरेलल। ठीक है ना, AD का वैल्यू सब लिखा हुआ है, फाइंड क्या लिखना है? BE लिखना है। टू फाइंड BE मतलब कौन है बेटा? X है ना, तो खाली X का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला बताओ कैसे सॉल्व करोगे? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोलो पॉइंट नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC DE किसको पैरेलल है? AB को। रीजन क्या है? गिवन। सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पॉइंट से शुरू करना है, एक सिंगल पॉइंट से, CD अपॉन DA will be equal to CE अपॉन EB। स्लोली एंड स्टडीली सॉल्व करिए बेटा। ये 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6.4 माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स 3x इक्वल टू 5 से इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो 5 ब्रैकेट 6.4 माइनस एक्स, सो 3x is equals to 6 5s are 6, sorry 5 4s are 20, carry to 30 plus 2 32, so 32.0 minus 5x, minus 5x इधर आएगा तो plus 5x, तो equal to 32.0 मतलब 32, 8x हो गया, तो x equals to 32 divided by 8, x का वैल्यू 4, 8 4s are, so BE का वैल्यू कितना हो जाएगा? BE is equals to how many units? 4 units बेटा, हो गया, इजी था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ नहीं करना है अपने को, फिल इन द ब्लैंक ही है, वापस से डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग ट्राई करो खुद से। चलो स्टूडेंट्स खुद से ट्राई करो, राम भरोसे मत बैठो। ये Q है, ये M है और ये R है, ये P है, करेक्ट। अभी ये दोनों इक्वल है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है हमको, ये x है और ये y है। ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है, ये वाला टुकड़ा, ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, बराबर। उन्होंने क्या पूछा है? टू प्रूव क्या? XY इज पैरेलल टू QR। ठीक है ना, तो अपने को सिर्फ कुछ नहीं करना बेटा, फिल इन द ब्लैंक करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? इन ट्राइंगल PMQ, ध्यान देना बच्चों, PMQ MX बाइसेक्ट्स एंगल डैश PMQ, PMQ को बाइसेक्ट करता है। PMQ ढूंढो किधर है? PMQ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बताओ व्हाट अपॉन व्हाट? PM अपॉन MQ will be equal to PX upon XQ, equation number 1, property of angle bisector, property of angle bisector और theorem of angle bisector। दूसरा triangle PMR बराबर है, MY bisects
वहीं से टेक्स्ट बुक में से लिख रहा हूँ, एम वाई बाइसेक्स एंगल पी एम आर, बराबर है। तो इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो, पी एम अपॉन एम आर, पी एम अपॉन एम आर विल बी इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट, पी आई अपॉन वाई आर, बराबर है। इसमें भी रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बट स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम, QM और MR इक्वल है, देखो QM और MR क्या है, इक्वल है। तो इस MR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, QM, तो PM अपॉन QM मतलब MQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR। रीजन बताओ, MQ इज इक्वल टू MR गिवन है बेटा। तो अभी आप बता इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2। अभी बता देखो 1 और 2 को देखो, 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। सो फ्रॉम डैश एंड डैश 1 and 2 px अपॉन एक्स क्यू विल बी इक्वल टू py अपॉन yr। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना, px अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू py अपॉन yr। तो बेटा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, p q r, यहाँ पे x और यहाँ पे y। देखो px अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू py अपॉन yr। तो ये तो बेटा क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ क्या, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बोलो क्या लिखूंगा, xy विल बी पैरेलल टू qr। ओके, xy विल बी पैरेलल टू qr। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने, लिसन टू मी केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा इससे रिलेटेड है बट वो लास्ट में सिखाऊंगा। आज के लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 पूरा खत्म किया और प्रॉब्लम सेट में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बहुत सारे खत्म कर दिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.3। प्लीज आप लोग इन सबको घर पे प्रैक्टिस करना, पहले 1.2 1.1 पूरा प्रैक्टिस कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले बेसिक सिखाऊंगा, टेस्ट्स ऑफ सिमिलरिटी सिखाऊंगा, ठीक है। एंड देन वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। 1.3 में 9 ही क्वेश्चंस है, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो खत्म होने के बाद पहले उसके प्रॉब्लम सेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट वाला एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 से 3 लेक्चर में अपना ये पूरा चैप्टर और वाइंड अप हो जाना चाहिए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स विद द concept discussion of exercise 1.3, then we will start with exercise, ठीक है। till then thank you, take care students।